Hello students, let's see this question. So the question is 20 ml of 0.1 molar solution of a compound Na2CO3.NaSCO3.2H2O is titrated against 0.05 molar HCl. X ml of HCl is used when phenolphthalein is used as an indicator and Y ml of HCl is used when methyl orange is the indicator in two separate titrations, hence Y minus X is. So basically इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमारे पास एक 0.1 मोलर और 20 ml का एक सॉल्यूशन है, ओके, जो आपका कंपाउंड यहाँ पर गिवन है और इसको टाइट्रेट किया जा रहा है विद 0.05 मोलर HCl. अब यहाँ पर दिया गया है कि फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर अगर हम यूज करते हैं तो HCl के x ml यूज हो रहे हैं और अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर HCl के y ml यूज हो रहे हैं. हमसे इस HCl का जो ml में वॉल्यूम है उसका डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है, राइट. सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ एक तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वाला है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा है, ओके. इसके अलावा हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा या हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात है तो यहाँ हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना होगा दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस इज इक्वल टू किसके होगा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, ओके. अब सवाल ये है कि यहाँ हमें दो अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं तो हम पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो है आपकी जब हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं फिनोफ्थिलीन, ओके. तो फिनोफ्थिलीन की अगर हम बात करें तो ये फिनोफ्थिलीन जो है वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करवाता है, ओके. होता क्या है बेसिकली कि ये जो Na2CO3 है ये NaSCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन और जैसे ही NaSCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोफ्थिलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, ओके. पहले कलर्ड होगा एंड देन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाए. इसके बाद जो भी चेंज होगा वो फिनोफ्थिलीन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. तो दैट मींस ये NaCl वाला जो केस है यहाँ पर वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके. तो इसलिए अब यहाँ पर जब हम मिली इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस में ओनली किसकी बात करनी होगी, Na2CO3 की, राइट. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है वो किसके बराबर होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ओके. और ये हम किसके बारे में बात करेंगे, Na2CO3 के बारे में, ओके. इसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ HCl, ओके. चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो वॉल्यूम हमें Na2CO3 का या इस कंपाउंड के लिए गिवन है कितना है हमारा 20 ml इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.1 इंटू एन फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसका कितना होता है 2, ओके. अपॉन क्योंकि ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 यानी कि हाफ आप कह सकते हैं यहाँ पर करेंगे, ओके. इसके बाद इधर आते हैं, v हमें पता नहीं है तो ये इसकी जगह हम यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें x, तो हम इसको x लेकर चलेंगे इंटू m मोलैरिटी इसकी कितनी गिवन है 0.05 इंटू HCl का जो एन फैक्टर है दैट इज 1. यहाँ से x जो है कैलकुलेट होकर कितना आएगा हमारा, x कैलकुलेट होकर आएगा 40 ml, ओके. चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस की. तो सेकंड केस में हमने इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज, ओके. और मिथाइल ऑरेंज जो है वो कंप्लीट आप कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन करेगा. तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में हमारा पूरा Na2CO3 से NaSCO3 एंड देन NaCl तक फॉर्म होगा. तो जो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड में हमें बेस के केस में आप कह सकते हैं हम पूरा लेंगे इसका Na2CO3 का भी लिया जाएगा और प्लस किसका लिया जाएगा NaHCO3 का, ओके. और यहाँ तो केवल किसका एसिड क्या है आपका HCl. तो अब अगर यहाँ पे हमें रखना है वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ, पहले हम किसका लेंगे Na2CO3 का और प्लस वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर किसका लिया जाएगा NaHCO3 का. और इस साइड में आपका किसका आएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ HCl, ओके. तो सबसे पहले अगर हम Na2CO3 के लिए देखें तो आपका वही रहेगा सेम, इन दोनों के लिए तो सेम ही रहेगी वैल्यूज 20 इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर Na2CO3 के लिए 2 होता है
तो ये हो गया, प्लस इसके लिए भी सेम रहेगा 20 इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर्स के लिए कितना होगा 1 इज इक्वल टू HCl के लिए हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पर लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, Y वाला रखा जाएगा, YmL, बिकॉज अभी हमने इंडिकेटर कौन सा लिया है, मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे Y इंटू मोलैरिटी कितनी है आपकी 0.05 इंटू एन फैक्टर है 1। ओके, तो ये आपका कैलकुलेट करके Y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर कितनी आएगी 120 ml। ओके, हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है y माइनस एक्स। ओके, तो y माइनस एक्स अगर हम देखें वैल्यू पुट करेंगे तो 120 माइनस 40 which is equal to 80 ml. Okay, so the most appropriate answer of this question is option number B. I hope you understand this question. All the best.